नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं न्यायिक जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। रंग पंचमी के अवसर पर बुधवार को बार एसोसिएशन की ओर से न्यायिक कार्य स्थगित रखते हुए रंग पंचमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में मौजूद अधिवक्ताओं ने सुबह 9 बजे ही कोर्ट परिसर में पहुंचकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर रंगों के पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर वकीलों ने म्यूजिक सेट पर रंग बरसे भीगे चुनर वाली और चुन्नी में रे चुन्नी में तेरे जैसा यार कहाँ, बोलो तारा रा, मुझको राणा जी माफ करना, यार की है यारी निभानी, झनकारो झनकारो महाने प्यारो लागे, होली खेले रघुवीरा सहित कई गानों पर डांस करके खुशी का इजहार किया। तो वहीं बीच बीच में गुलाल उड़ाते हुए आसपास के माहौल को रंग बिरंगा कर दिया। इसी बीच वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाई, बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, नवल किशोर पारीक, भूपेंद्र सिंह राठौड़ व आशुतोष शर्मा एडवोकेट को अन्य अधिवक्ता साथियों ने कंधे पर बैठाकर नृत्य करते हुए एक दूसरे पर गुलाल फेंककर त्योहार का आनंद दुगुना कर दिया। बड़ी संख्या में मौजूद अधिवक्ताओं व मुंशियों ने एक जाजम पर बैठकर खाने पीने के आइटमों का भी लुत्फ उठाया। सुबह 9 बजे से वकीलों ने नाचना गाना प्रारंभ किया जो दोपहर करीब 3 बजे जाकर थमा। इस खूबसूरत माहौल को देखते हुए बार के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, एडवोकेट नवल किशोर पारीक व कमलेश कांसोटिया ने बार एसोसिएशन की टीम द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए इसे एक ऐतिहासिक आयोजन की संज्ञा दी। वहीं इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने सभी साथियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए ऐसे ही एक दूसरे के प्रति प्यार व आदर सम्मान रखते हुए सौहार्द वातावरण में पर्व मनाने की बात कहते हुए सभी अधिवक्ता साथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारे बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा मनोज जी भाई साहब के नेतृत्व में जो आज रंग पंचमी का त्यौहार मनाया गया, बड़ी धूमधाम से मनाया गया और सभी अधिवक्ता बड़ी धूमधाम से रंग पंचमी का त्यौहार का आनंद ले रहे हैं। उसका नज़ारा आप देख सकते हो और मनोज जी भाई साहब के नेतृत्व में बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रकार का नेतृत्व और जो रंग पंचमी का त्यौहार मनाया गया बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। इसके लिए मैं भाई साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी और प्रशंसा करता हूं कि इस प्रकार का अध्यक्ष हर बार बार एसोसिएशन केकड़ी की ओर से हर वर्ष की बात इस बार भी रंग पंचमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस त्यौहार में हमारे यहाँ सभी अधिवक्ता साथियों ने सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे इकट्ठे होकर के एक दूसरे को रंग लगाया, गुलाल लगाया और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे यहाँ होता है उस कार्यक्रम में सबकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके साथ ही न्यायिक अधिकारियों के साथ भी हमने मिलकर के उनके साथ भी होली सिनेमा का कार्यक्रम किया। निश्चित तौर पे ये जो कार्यक्रम रहा वो बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम। आप सब ने एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी को रंग पंचमी की ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारी एसोसिएशन में हमारे बार अध्यक्ष माननीय मनोज जी भाई साहब के नेतृत्व में जो होली का त्योहार मनाया गया, जिसमें आप मेरी स्थिति देख सकते हो कि मेरे कपड़े फटे हुए हैं, होली के ना मेरा एक चश्मे का एक खास टूटा हुआ है। ये हमारे बार एसोसिएशन के साथियों का प्रेम है, मुझे अच्छा लगा। और आज पूरे जो कार्यक्रम भाई साहब के नेतृत्व में हुआ मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और मैं आपको दिलासा नहीं मैं कहता हूँ कि हर बार ऐसी होली हमारी बार एसोसिएशन केकड़ी में होती रहेगी इनके नेतृत्व में। होली की रामना और मैं सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ और भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ। केकड़ी में हर वर्ष रंग पंचमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के तहत हमारी बार एसोसिएशन हर वर्ष रंग पंचमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाइए। हमारे वकीलों के मध्य जो स्वाद और प्रेम है वो वैसे ही और मनोज जी के नेतृत्व में आज हमने रंग पंचमी का त्यौहार भव्य रूप से मनाया। बार एसोसिएशन केकड़ी में काफ़ी समय से लगातार रंग पंचमी का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, लेकिन आज जो मनोज जी के नेतृत्व में जो रंग पंचमी का त्यौहार मनाया गया, जो जिस प्रकार से होली खेली गई, जिस प्रकार से प्रेम और सौहार्द से रंगों से सरोबार होकर सब अधिवक्ताओं ने होली का आनंद लिया, उसके लिए मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद के आभारी है। और हमें मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रेम और सौहार्द सभी अधिवक्ताओं के साथ धन्यवाद। मुझको
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में प्रदीप निरंकारनाथ शर्मा बनाम गुजरात राज्य मामले में अपने निर्णय में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। न्यायालय ने पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप निरंकारनाथ शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने का निर्देश देने के लिए मैंडेमस रिट जारी करने की मांग की थी। मामले की पृष्ठभूमि अपीलकर्ता प्रदीप निरंकारनाथ शर्मा 2003 से 2006 तक गुजरात के कच्छ जिले के कलेक्टर रहे थे। उनके कार्यकाल के दौरान भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं। इन आरोपों में पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और वित्तीय कदाचार के मामले शामिल थे। शर्मा ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ लगातार बिना किसी प्रारंभिक जांच के एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य 2014-2 SCC 1 फैसले का हवाला दिया और कहा कि उनके मामले में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच आवश्यक थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने पहले ही उनकी याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि जब भी कोई संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस सामने आता है, तो पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। इस फैसले से असंतुष्ट होकर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मुख्य कानूनी मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रश्न थे। पहला पॉइंट, क्या अधिकारियों को किसी सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करना आवश्यक था? दूसरा पॉइंट, क्या अपीलकर्ता के खिलाफ बार बार एफआईआर दर्ज किया जाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था? तीसरा पॉइंट, क्या ललिता कुमारी फैसले के तहत प्रत्येक मामले में प्रारंभिक जांच अनिवार्य थी, खासकर जहां पद के दुरुपयोग के आरोप हों? सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने शर्मा की अपील को खारिज करते हुए कहा कि जब आरोप स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध को प्रकट करते हैं, तो प्रारंभिक जांच आवश्यक नहीं होती। ललिता कुमारी मामले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा, यदि कोई जानकारी संज्ञेय अपराध के घटित होने का संकेत देती है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है और ऐसी स्थिति में प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ललिता कुमारी फैसला केवल उन मामलों में प्रारंभिक जांच की अनुमति देता है जहां ये स्पष्ट नहीं होता कि आरोप संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं या नहीं। इसमें पारिवारिक विवाद, व्यावसायिक लेनदेन और चिकित्सकीय लापरवाही के मामले शामिल हैं। लेकिन भ्रष्टाचार और लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में प्रारंभिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, यदि अपीलकर्ता के सभी मामलों में प्रारंभिक जांच को अनिवार्य बना दिया जाए, तो यह न्यायिक कानून निर्माण जुडिशियल लेजिस्लेशन के समान होगा, जो स्वीकार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता के पास कानूनी उपाय उपलब्ध हैं, जैसे CRPC की धारा 482 के तहत झूठी एफआईआर को रद्द कराने की याचिका दायर करना और अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना। अदालत ने यह भी दोहराया कि न्यायालय कानून में ऐसे अतिरिक्त सुरक्षा उपाय नहीं जोड़ सकता जो विधायिका द्वारा परिकल्पित नहीं किए गए हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिनय नगर की राजकीय महाविद्यालय इकाई की घोषणा करते हुए नवीन दायित्व प्रदान किए गए हैं, जिसके अनुसार इंदिरा खारोल को इकाई अध्यक्ष तथा तुषार मेवाड़ा, राजवीर, किस्मत कुमारी व विष्णु मेघवंशी को इकाई उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार इकाई सचिव के पद पर धनराज जाट व सह सचिव पद पर कोमल राठौड़ एवं SDF प्रमुख सीमा कुम्हार व लोकेश को नियुक्त किया गया है। कला मंच संयोजक की जिम्मेदारी कृष्णा कुमारी व खेल प्रकोष्ठ प्रमुख का प्रभारी मनीष गुर्जर को बनाया गया है। थिंक इंडिया प्रमुख के रूप में अमरचंद कुम्हार, छात्रा प्रमुख रवीना गुर्जर, छात्रा सह प्रमुख रिंकू एवं नगर महाविद्यालय प्रमुख शंकर जाट बनाए गए हैं। कार्यकारिणी की जिम्मेदारी देते समय जिला संयोजक मोनू प्रजापति, विशेष आमंत्रित सदस्य महेंद्र रेन, नगर अध्यक्ष अमरचंद खटीक, नगर मंत्री श्रीराम माली, सह मंत्री विष्णु जाट, सुदर्शन बामणिया, किशन साहू, पंकज मिश्रा आदि भी मौजूद रहे। आज इंदिरा नगर में PM श्री राजकीय प्राथमिक विद्यालय में खेल उत्सव बनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि आशीष सांत, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा अजमेर देहात व उषा बंसी व PEO व विशिष्ट अतिथि सतीश ओझा, पूर्व अध्यक्ष भाजयुमो के आतिथ्य में खेल दिवस संपन्न हुआ।
विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों ने ऊंची कूद, 100 मीटर दौड़, चेयर रेस, रस्साकशी एवं अन्य खेलों के माध्यम से अपना कौशल दिखाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय प्रधानाध्यापिका सीता सेन ने की। कार्यक्रम का संचालन बृजराज पुरोहित ने किया। कार्यक्रम में स्थानीय कॉलोनी के लोगों ने एवं स्थानीय विद्यालय के स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। इस मौके पर भाजपा जिला कोषाध्यक्ष ने खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि खेल को हरदम खेल की भावना से खेलना चाहिए और खेल हमारे जीवन के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। खेल से ही बच्चों का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास होता है। खेल से ही आपके जीवन में उत्साह आता है।